कहानी की शुरुआत में हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि हमें अरबों साल पहले जिंदगी दी गई थी और हमने इसका क्या किया। इसके बाद कहानी हमारे मेन कैरेक्टर लूसी की तरफ शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि लूसी और उसका एक दोस्त एक बड़े से होटल के बाहर खड़े हैं। इधर लूसी का दोस्त लूसी को एक ब्रीफकेस उस होटल में पहुंचाने के लिए कहता है, लेकिन लूसी इस काम को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो वो लूसी से कहता है उसे बस ब्रीफकेस को होटल के अंदर एक आदमी को देना है और वापस आ जाना है, जिसके बदले में वो उसे $1000 देगा। जिसे सुनकर लूसी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे इतने से काम के लिए वो $1000 देने के लिए तैयार था, जिससे लूसी को ये काम रिस्की लगता है और वो इसे करने से मना कर देती है। फिर वो उसे ही उस ब्रीफकेस को होटल में देकर आने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसका वो दोस्त अचानक से उस ब्रीफकेस को एक हथकड़ी के साथ लूसी के हाथ में बांध देता है और उसे कहता है कि अगर उसे अपना हाथ खोलना है तो उसे इस ब्रीफकेस को होटल के अंदर ले जाना है और वहाँ मिस्टर जैंग नाम के आदमी को ये ब्रीफकेस देना है और वो ही तुम्हारी इन हथकड़ियों को खोल सकता है क्योंकि उसी के पास इसकी चाबी है। अब क्योंकि लूसी के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था तो वो इस ब्रीफकेस के साथ होटल के अंदर आ जाती है और ये सेम वैसा ही था जैसे हम चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं और चूहा आकर उसमें फंस जाता है। वैसे ही लूसी भी इस होटल में आकर फंसने वाली थी। इसके बाद लूसी होटल के रिसेप्शन पर जाती है और वहाँ खड़े आदमी से कहती है कि उसे मिस्टर जैंग से मिलना है और उसे उन्हें ये सूटकेस देना है। फिर वो आदमी मिस्टर जैंग को कॉल करता है तो लूसी को वेट करने के लिए बोला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद इधर मिस्टर जैंग के सूट बूट पहने हुए कुछ लोग आते हैं जो कि आते ही सबसे पहले लूसी के उस दोस्त को मार देते हैं, जिसे देखकर लूसी बहुत ज्यादा डर और घबरा जाती है। और यहाँ पर लूसी की हालत ऐसी थी जैसे एक शेर जब हिरन का शिकार करता है तो हिरन बचने के लिए बहुत भागता है और फड़फड़ाता है, पर एंड में शेर उसे पकड़कर खा जाता है। उसी प्रकार अब मिस्टर जैंग के आदमियों ने भी लूसी को पकड़ लिया था और वो उसे अपने बॉस के पास ले जाने लगते हैं। वहाँ हम मिस्टर जैंग को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। वो यहाँ पर किसी आदमी को मार रहा होता है। फिर वो उस आदमी को मारने के बाद लूसी के पास आता है और उससे पूछता है क्या है इस ब्रीफकेस में। तो लूसी उसे कहती है कि उसे नहीं पता कि इसमें क्या है, उसे तो बस ये ब्रीफकेस उसके फ्रेंड रिचर्ड ने दिया था जो कि यहाँ तक पहुँचाना था। तो अब मिस्टर जैंग एक पेपर में उस ब्रीफकेस का कोड बता देता है और खुद उससे कुछ दूर चला जाता है। दरअसल उन्हें लग रहा था कि इस ब्रीफकेस के अंदर एक बॉम्ब है, क्योंकि मिस्टर जैंग लूसी के दोस्त रिचर्ड पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए वो दूर जाकर लूसी को उस सूटकेस को खोलने के लिए कहता है। अब इधर लूसी बहुत डरी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो डर डर कर उस ब्रीफकेस में कोड डालकर उसे खोल देती है। तो उन्हें इस ब्रीफकेस के अंदर 4 नीले कलर के पैकेट मिलते हैं जिनके अंदर एक खास तरह का ड्रग था जो कि काफी रेयर था और ये इतनी आसानी से नहीं मिल सकता था। अब इन पैकेट्स को देखने के बाद मिस्टर जैंग एक नशेड़ी को पकड़ कर लाता है और उसे वो ड्रग लेने के लिए फोर्स करता है। फिर जब वो आदमी उस ड्रग को लेता है तो इधर वो पहले तो बहुत अजीब हरकतें करने लगता है, पर फिर वो अचानक से लूसी की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे परेशान होकर मिस्टर जैंग उसे लूसी के सामने ही गोली मार देता है। और ये देखकर लूसी बहुत डर जाती है और वो उनसे गिड़गिड़ाते हुए मुझे छोड़ दो कहती है, पर मिस्टर जैंग उसे कहता है कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी। तो इस पर लूसी उसे कहती कि वो एक स्टूडेंट है और उसे कोई जॉब की जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर जैंग का एक आदमी लूसी को एक जोर का पंच मारता है और लूसी बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब लूसी को होश आता है तो वो अपने आप को एक होटल रूम में पाती है और उन लोगों ने उसके पेट पर एक कट लगाया होता है, जिसे देखकर लूसी को लगता है कि उन लोगों ने शायद उसके पेट से कोई ऑर्गन निकाल लिया है। तभी इधर मिस्टर जैंग के आदमी आते हैं और वो लूसी को मिस्टर जैंग के पास ले जाते हैं। लूसी उससे पूछती है कि तुमने मेरे पेट के साथ क्या किया। तो तभी इधर पर एक डॉक्टर आता है जो कि लूसी को बताता है कि हमने तुम्हारा कोई भी ऑर्गन नहीं निकाला है, हमने तो बस उन पैकेट्स में से एक पैकेट को तुम्हारे पेट में छुपा दिया है। इस पर लूसी उससे पूछती है कि इन पैकेट्स में क्या है। तो वो उसे बताता है कि इन पैकेट्स में CPH4 नाम का एक ड्रग है जो कि काफी रेयर है, जिसे कि उनकी बताई हुई जगह पर उसे पहुंचाना है। फिर इधर 3 और लोगों को दिखाया जाता है जिनके पेट के अंदर भी उसी ड्रग को डाला गया था और उन्हें अलग अलग जगहों पर इस ड्रग को पहुंचाना था। और अगर उन्होंने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या भागने की कोशिश की तो वो लोग उनकी फैमिली और उन्हें मार देंगे, जिसके बाद उन सबके मुंह पर एक काला कपड़ा डालकर उन्हें अलग अलग जगहों के लिए भेज दिया जाता है। फिर जब लूसी के मुंह से कपड़े को हटाया जाता है तो वो एक सुनसान जगह पर थी और उसके सामने 2 लोग थे, जिनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लूसी उसे मना करती है तो वो आदमी गुस्से में लूसी के पेट पर लात मारने लग जाता है, जिससे कि लूसी के पेट में रखा गया वो पैकेट फट जाता है और वो तेजी से उसके ब्लड सेल्स के साथ मिलने लगता है, जिससे कि लूसी की पूरी बॉडी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और इस वजह से उसका आंखों का कलर चेंज होने लगता है और वो हवा में उड़ने लगती है। वो यहाँ पर बहुत देर तक तड़पती रहती है और फिर वो अचानक से शांत हो जाती है। फिर हमें स्क्रीन पर 20% दिखाया जाता है, जिसका मतलब था कि लूसी का दिमाग अब 20% अनलॉक हो चुका है। इसके बाद हमें एक सेमिनार में प्रोफेसर सैमुअल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ
यहाँ ह्यूमन ब्रेन के बारे में सभी को लेक्चर दे रहे होते हैं। वो बताते हैं कि हमारा दिमाग कई न्यूरॉन से बना है और इसके जरिए ही हम सब कुछ कर पाते हैं। एक एवरेज इंसान अपने जीवन में लगभग 3 से 10% ही अपना दिमाग का इस्तेमाल कर पाता है और इस 10% में ही इंसानों ने आज तक जो कुछ भी किया है, जैसे कि इंटरनेट, सैटेलाइट, मार्स पर लैंड होना या फिर चांद पर जाना, या जो कुछ भी आज तक इंसानों ने इन्वेंट किया है या बनाया है, वो सब इंसानी दिमाग के सिर्फ 10% में ही आता है। पर इस धरती पर एक ऐसा जानवर है जो इंसानों से भी ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाता है और वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो कि अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर पाती है, जिसके जरिए वो अपने दिमाग से दूसरे डॉल्फिन को सिग्नल भेजकर उनसे बात कर पाती है। अगर किसी वजह से इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर पाता है तो सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के बारे में सारी जानकारियां मिलेंगी और हम अपने पूरे शरीर को कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे शरीर में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, जिनमें से सिर्फ 15% ही एक्टिवेटेड हैं। अगर हम अपने दिमाग का 40% हिस्सा अनलॉक कर पाते हैं तो इससे हमें अपनी और दूसरे लोगों के बारे में सारी जानकारी मिल जाएंगी और हम दूसरे लोगों को या मेटल को भी कंट्रोल कर पाएंगे। फिर आखिर में एक आदमी प्रोफेसर से पूछता है कि क्या होगा अगर कोई इंसान अपने दिमाग की 100% क्षमता को अनलॉक कर दे और वो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लग जाता है। इस पर प्रोफेसर कहते हैं कि उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है कि वो इंसान क्या क्या कर पाएगा। इसके बाद उधर हम लूसी को देखते हैं, जिसे जब होश आता है तो वो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। मतलब कि पहले वो जिस तरह से डर और घबरा रही थी वैसी वो अब बिल्कुल नहीं थी। उसके अंदर अब अलग लेवल का कॉन्फिडेंस और डर का तो नामो निशान नहीं था, क्योंकि अब उसके दिमाग का 20% हिस्सा अनलॉक हो गया था। वो इधर चुपचाप शांत बैठी हुई होती है तो तभी उसके पास वही आदमी आता है जो कि उसके साथ पहले बदतमीजी कर रहा था। लूसी उसको देखकर मुस्कुराती है और उसे अपने पास बुलाती है। फिर जैसे ही वो आदमी उसकी तरफ बढ़ता है तो लूसी उसका बेल्ट खींचकर उसे दूर फेंक देती है और फिर उसी की गन लेकर उसे मार देती है। जिसके बाद वो उस कमरे से बाहर आती है और वहाँ बैठे सारे लोगों को एक ही झटके में गोली मार देती है, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि वो लोग किस जगह पर बैठे हैं। फिर वो इधर उनकी ही टेबल में बैठकर बहुत सारा खाना खाती है क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए थी। तभी हम देखते हैं कि लूसी के कंधे पर एक गोली लगी थी, जिसे कि लूसी अपने हाथ से ही निकाल देती है क्योंकि अब उसे किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था और ऐसा उसके दिमाग के 20% इस्तेमाल होने की वजह से हो रहा था। अब इसके बाद लूसी वहाँ से बाहर आती है और वो एक टैक्सी वाले को गन पॉइंट करके सीधा हॉस्पिटल पहुँचती है क्योंकि उसे जल्द से जल्द उस ड्रग के पैकेट को अपने पेट से बाहर निकालना था। इधर हम देखते हैं कि लूसी का दिमाग 20% इस्तेमाल होने की वजह से उसे दुनिया की सभी भाषाएं आने और समझने लगी थी। इसके बाद लूसी सीधे हॉस्पिटल के एक ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है जहां पर कि डॉक्टर्स एक मरीज का इलाज कर रहे थे जिसे कि ब्रेन ट्यूमर था। लूसी स्क्रीन पर उस मरीज के दिमाग को देखती है और फिर उस मरीज को गोली मारकर खुद ऑपरेशन बेड पर बैठ जाती है। वो डॉक्टर से कहते हैं कि वैसे भी तुम लोग उसे बचा नहीं पाते क्योंकि ट्यूमर उसके दिमाग में पूरी तरह से फैल चुका था। इसके बाद वो उन्हें गन पॉइंट करके अपने पेट से उस ड्रग के पैकेट को बाहर निकालने के लिए कहती है। अब डॉक्टर उसकी बात को मान जाते हैं और उसे एनेस्थीसिया देने के लिए कहते हैं, पर वो इसके लिए मना कर देती है क्योंकि लूसी को किसी भी फिजिकल दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर जब उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त लूसी अपनी मॉम को कॉल करती है। वो उन्हें अपने दिल की बात बताती है, वो जो महसूस कर रही थी। वो कहती है कि उसे ये स्पेस, ये धरती, अपने अंदर का खून का नसों में बहना, ये सब कुछ महसूस हो रहा है। यहाँ तक कि वो पृथ्वी का रोटेशन और ग्रेविटी भी महसूस कर रही है। उसे अब अपने बचपन की सारी बातें याद थी कि वो कैसे पैदा हुई और कैसे बड़ी हुई और उसके मॉम डैड उसे बचपन में कितना ज्यादा प्यार किया करते थे और कितनी किसेस किया करते थे। वो अपनी मॉम से कहते हैं कि उसे वो किसेस और उनका वो प्यार आज भी याद है और वो आज भी उन्हें महसूस कर रही है, जिसके लिए लूसी अपने मॉम को शुक्रिया कहती है। अब इधर डॉक्टर्स ने भी उसके पेट से उस ड्रग के पैकेट को बाहर निकाल दिया था। वो लूसी से कहते हैं कि उन्होंने इस पैकेट को बाहर निकाल तो लिया है पर इसका आधा हिस्सा तुम्हारी ही बॉडी में है। लूसी उनसे पूछती है कि उसकी बॉडी को कितना टाइम लगेगा ये ड्रग बाहर निकालने में और उसे पूरी तरह से ठीक होने में। डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि इसके लिए तो उन्हें जानना होगा कि इस पैकेट में है क्या। तो लूसी उन्हें बताती है कि इस पैकेट के अंदर CPH4 नाम का एक ड्रग है, जिसे सुनकर डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं। वो लूसी को बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट औरतें अपनी प्रेगनेंसी के 6वें हफ्ते में CPH4 को बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न करती हैं और यही है जो पेट के अंदर पल रहे बच्चे में उसके ब्रेन और हड्डियों को बनाता है। वो कहते हैं कि मैंने सुना था कि कुछ लोग इसका सिंथेटिक वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो इसमें कितना सफल हुए ये नहीं जानते। वो कहते हैं कि अगर सच में ये CPH4 है, वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में, तो मैं हैरान हूँ कि तुम इतनी देर तक जिंदा कैसे हो। अब ये सब जानने के बाद लूसी समझ जाती है कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाली। इसके बाद लूसी उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है
जहाँ जब वो एक पेड़ को देखती है तो अब उसे पेड़ के अंदर की जड़ें और उसके न्यूरो सेल्स भी दिखाई दे रहे थे। वो सब कुछ देख पा रही थी कि पेड़ जमीन से न्यूट्रिशन और पानी कैसे खींचते हैं। अब इसके बाद लूसी सीधे उसी होटल में जाती है जहाँ की मिस्टर जैंग था। वो यहाँ पर मस्त रशियन के हाथों से मसाज ले रहा था। तभी उधर लूसी उसके सभी आदमी को एक एक करके गोली मारकर सीधे उसके सामने आती है और उसके दोनों हाथों में चाकू गाड़ देती है। फिर वो उससे उन बाकी के 3 पैकेट्स के बारे में पूछती है कि उन्हें उसने कहाँ भेजा है। मगर मिस्टर जैंग इधर दर्द के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तो लूसी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर जैंग के दिमाग पर अपने हाथ से टच करती है। तो वो मिस्टर जैंग के दिमाग की सारी चीजों को देख पा रही थी और इससे उसे पता चल जाता है कि पहले पैकेट को बर्लिन, दूसरे पैकेट को पेरिस और तीसरे पैकेट को रोम में भेजा गया है। ये सब जानने के बाद लूसी जैंग को थैंक यू बोलकर यहाँ से चली जाती है और मिस्टर जैंग गुस्से में चिल्लाने लगता है। इधर लूसी की पावर इसलिए बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब लूसी का दिमाग 28% अनलॉक हो गया था और वो बढ़ते ही जा रहा था, जिस वजह से लूसी को नई नई पावर्स मिल रही थी और हर चीज के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन पता चलती जा रही थी। इसके बाद लूसी सीधे अपने दोस्त के घर पहुंचती है, जहां जब वो अपने दोस्त को छूती है तो उसे पता चल जाता है कि उसके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं। फिर उसके बाद लूसी अपने दोस्त के लैपटॉप से प्रोफेसर सैमुअल के बारे में पता लगाती है और वो उन्होंने आज तक जितनी भी ब्रेन के बारे में रिसर्च की थी उन सब को पढ़ लेती है। जिसके बाद वो प्रोफेसर सैमुअल को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसने उनकी अब तक की हुई सारी रिसर्च पढ़ी है और वो उनसे मिलना चाहती है। अब ये बात सुनकर प्रोफेसर को यकीन नहीं होता और वो इसे मजाक समझकर हंसने लगते हैं, क्योंकि प्रोफेसर को खुद याद नहीं था कि उन्होंने आज तक इंसानी दिमाग के ऊपर कितने पेजेस लिखे हैं। तो इधर पर लूसी उन्हें कहती है कि आपने अभी तक 6734 पेजेस लिखे हैं और मैं इन्हें मुंह जुबानी सुना सकती हूँ, जिसे सुनकर प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक लूसी प्रोफेसर के सामने रखी टीवी स्क्रीन पर आ जाती है। लूसी अब अपने दिमाग से इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक से बनी सारी चीजों को कंट्रोल कर सकती थी, जैसे कि टीवी, फोन, रेडियो जैसी बहुत सारी चीजें। वो प्रोफेसर को बता दे कि उसके अंदर CPH4 नाम का ड्रग डाला गया था, जो कि उसे अपने दिमाग की 100% क्षमता का इस्तेमाल करने देगा और इस वक्त उसका दिमाग 30% पर है। फिर वो उन्हें बता दे कि उसके दिमाग के सेल प्रति मिलीसेकंड कई मिलियन सेल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपना दिमाग खुद ही बिल्ड कर रही है, जिसमें कि कई असंख्य जानकारियां भरती जा रही हैं, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स के बारे में हो या फिर अप्लाई मैथमेटिक्स के बारे में या फिर एक सेल की अनंत क्षमता के बारे में। उसे इस सब कुछ का ज्ञान होता जा रहा है और यह सब उसके दिमाग में फटता जा रहा है। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को कम इंसान महसूस कर रही हूँ, ना ही मुझे डर लगता है, ना ही दर्द महसूस होता है और ना ही किसी चीज की इच्छा होती है। वो सारी चीजें जो हमें इंसान बनाए रखती हैं वो सब मिटती जा रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इतनी जानकारी और नॉलेज का क्या करे। तो इस पर प्रोफेसर कहते हैं कि प्राणी जीवन का शुरू से ही एकमात्र उद्देश्य रहा है कि जो कुछ सीखा है उसे अगली पीढ़ी को दिया जाए ताकि जीवन और बेहतर बन सके। इसलिए वो शुरू के एक सेल के बारे में सोचे जिससे कि हम बने हैं और अपनी इस नॉलेज को जिसे वो अपने दिमाग में इकट्ठा कर रही है उसे वो दूसरों में बांटे ताकि वो लोग एक बेहतर जीवन और भविष्य बना सके। तो यहाँ पर लूसी उनकी बात को मान जाती है और उनसे कहती है कि मैं 12 घंटों बाद तुम्हारे घर पर मिलूंगी। जिसके बाद लूसी अपनी फ्रेंड के घर से एयरपोर्ट के लिए निकलती है और जाते वक्त वो अपनी फ्रेंड को उन सभी दवाइयों का नाम लिख के दे देती है जो भी उसकी फ्रेंड को बीमारियां थी। फिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद लूसी सबसे पहले पुलिस अथॉरिटी को कॉल करती है और ऑफिसर को उन 3 लोगों के बारे में बताती है जिनके पेट में वो पैकेट्स थे और वो लोग उन्हें लेकर अलग अलग देशों में जाने वाले थे। इधर पहले तो ऑफिसर लूसी की बात पर भरोसा नहीं कर रहा होता है। फिर जब लूसी उधर से ही उसका नाम और वो कहाँ पर बैठा है ये सब बताकर उसके कंप्यूटर में उन 3 लोगों की फोटो भेजती है तो ऑफिसर को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। लूसी ऑफिसर से कहती है कि वो इन तीनों को पकड़कर उनके पेट से वो ड्रग का पैकेट निकाल ले, बाद में उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद पुलिस की टीम उन तीनों लोगों को अलग अलग जगह से पकड़ लेती है। इधर हम लूसी को देखते हैं जो जब फ्लाइट में होती है तो वो एक सैंपल लेती है, जिसका जब वो एक सिप लेती है तो उसके शरीर के सेल टूटने लग जाते हैं, जो कि उसे CPH4 की कमी के कारण हो रहा था। इसलिए वो जल्दी से भागकर वॉशरूम जाती है, जहां वो खुद को जैसे तैसे लॉक करके उस बचे हुए CPS ड्रग को खाने लगती है, जिसे जब वो कंज्यूम कर रही होती है तो इधर उसके शरीर के अंदर के सेल फटने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी बाहर निकलती है, जिसके चलते लूसी बेहोश हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब लूसी को होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है और अब उसका दिमाग 50% एक्टिवेट हो गया था। और अब इधर वो पुलिस ऑफिसर भी पहुंच चुका था। उसे लग रहा था कि लूसी कोई क्रिमिनल है, इसलिए जब लूसी बाहर आती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इधर लूसी अपने एक इशारे से ही उस पुलिस वाले के सिवा सभी लोगों को बेहोश कर देती है। फिर वो उस ऑफिसर से उन पैकेट्स के बारे में पूछती है और उसे वहाँ ले जाने के लिए कहती है। जिसके बाद जब ये दोनों कार में होते हैं तो लूसी मिस्टर जैंग की अपने आदमियों से बात करते हुए कॉल को ट्रेस कर लेती है और उसे
सुनने के बाद उसे पता चलता है कि मिस्टर जैंग के आदमी उस हॉस्पिटल पर पहुंच चुके हैं जहां के उन 3 लोगों को रखा गया था जिनके पेट में वो ड्रग्स था। वो लोग उन तीनों को मारकर उनके पेट से वो ड्रग निकाल लेते हैं, पर जब वो यहाँ से जाने वाले थे तो इधर लूसी पहुंच जाती है, जिसे देखने के बाद मिस्टर जैंग के आदमी लूसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जैसे ही लूसी आगे बढ़ती है तो वो उन सबकी बॉडी को कंट्रोल करके उन्हें हवा में उड़ा देती है और वो लोग उसे कुछ नहीं कर पाते, जिसके बाद लूसी उनसे वो तीनों पैकेट को ले लेती है। अब ये सब देखने के बाद वो पुलिस ऑफिसर लूसी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकता हूँ। तो इस पर लूसी उसे किस करती है और उसे कहते है कि तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो। जिसके बाद ये दोनों प्रोफेसर से मिलने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें मिस्टर जैंग देख लेता है और फिर वो भी अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करने लग जाता है। और फिर लूसी प्रोफेसर सैमुअल के ऑफिस में पहुंच जाती है जहां प्रोफेसर अपनी टीम के साथ उनका इंतजार कर रहा था। इधर प्रोफेसर लूसी को अपनी टीम से मिलाता है और उसके बारे में उन्हें सब कुछ बताता है, पर उनमें से एक प्रोफेसर को लूसी पर यकीन नहीं होता। तो लूसी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी बेटी की मौत के बारे में और जिस कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था ये सब बता देती है, जो कि उसके अलावा यहाँ किसी को पता नहीं था, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर लूसी प्रोफेसर और उनके साथियों को अपने दिमाग से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बताना शुरू करती है। वो बताते हैं कि हमारे शरीर के हर सेल दूसरे सेल का निर्माण करते हैं और उन्हें इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और इन सेलों के ही इकट्ठे होने से अलग अलग रूप बनते हैं। इंसान खुद को अनोखा समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपने होने की पूरी थ्योरी को जड़ बनाया है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। हमने अपने अस्तित्व को कोडिफाई किया है ताकि इंसानों की समझ में आ सके। हमने 1+1 2 होता है ये सीखा है, पर असल में नंबर्स या अक्षर नहीं होते, जिसका मतलब था कि ये दुनिया मैथमेटिकल नियमों से नहीं चलती है। अब ये जानने के बाद प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि अगर इंसान माप की यूनिट नहीं है और ये संसार मैथमेटिकल नियमों से नहीं चलता तो इसे कौन संचालित करता है। इस पर लूसी उन्हें एक कार का एग्जाम्पल देती है। वो कहते हैं कि अगर एक कार सड़क पर जा रही है और हम उसकी स्पीड को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कार हमें दिखना बंद हो जाएगी, जिसका मतलब है कि उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी कि समय ही सबसे शाश्वत है और समय है तो हमारा भी अस्तित्व बना रहेगा। अब यहाँ पर मिस्टर जैंग भी अपने आदमी के साथ पहुंच चुका था, जिसे देखने के बाद लूसी के पास वो पुलिस ऑफिसर आता है। वो उसे कहता है कि जो करना है जल्दी करो, क्योंकि वो लोग उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। अब इधर लूसी प्रोफेसर और आने वाली मानव जाति को अपने दिमाग की सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी, जिसके लिए उसे जल्द से जल्द अपने दिमाग के 100% क्षमता पर पहुंचना था और ऐसा करने के लिए उसे उसी CPH4 नाम के ड्रग को कंज्यूम करना था। लेकिन ऐसा करने से उसका अस्तित्व भी मिट जाएगा, मतलब कि वो रहने के लिए तो रहेगी पर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जिसके बाद लूसी उस ड्रग को कंज्यूम करने में लग जाती है। फिर प्रोफेसर उसे कहते हैं कि पता नहीं कि तुम्हारी ये सारी नॉलेज के लिए मानव जाति तैयार है या नहीं, क्योंकि इंसान का स्वभाव हमेशा से पाने और खोने का डर है और पता नहीं कि तुम्हारी ये नॉलेज उससे उपार्दा आएगी या फिर उपरदा। इस पर लूसी उन्हें कहते हैं कि अज्ञानता उपरदा लाती है पर ज्ञान नहीं। वो एक सुपर कंप्यूटर बनाएगी जिसमें वो अपनी सारी नॉलेज को डाउनलोड करेगी और प्रोफेसर के लिए एक पेन ड्राइव में डाल देगी। जिसके बाद लूसी उस पूरे ड्रग को अपने अंदर सोख लेती है और फिर ऐसा करने से उधर उसके मुंह से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल रही होती है, पर फिर वो इसे अपने अंदर कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद उसके अंदर से एक ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर निकलता है जो कि एनर्जी और मेटल की तलाश करता है। और फिर जब लूसी का दिमाग 70% पर पहुंच जाता है तो लूसी उसी ब्लैक लिक्विड से एक सुपर कंप्यूटर बनाने लगती है जिसमें कि वो अपनी सारी नॉलेज डाउनलोड करने वाली थी। फिर जब लूसी अपने दिमाग के 90% पर पहुंचती है तो उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे वो टाइम ट्रेवल और टाइम को कंट्रोल कर सकती थी। वो टाइम में आगे पीछे कहीं भी जा सकती थी, यानी कि समय उसके लिए अब शाश्वत नहीं रहा। वो सबसे पहले टाइम में हजारों साल पीछे जाती है जहां उसके सामने कुछ आदिवासी लोग थे। फिर वो टाइम में और पीछे जाती है जहां वो हजारों सालों के एवोल्यूशन को देखकर डायनासोर के टाइम पे पहुंच जाती है। जिसके बाद वो समय में और पीछे जाती है तो वो इस दुनिया की सबसे पहली फीमेल इंसान से मिलती है जो कि एक गोरिल्ला के फॉर्म में थी। इसके बाद लूसी को इस धरती पर जीवन कैसे मिला, यानी कि सेल कैसे बने, इसके बारे में ज्ञान मिलता है और अब उसका दिमाग भी 90% पर पहुंच चुका था। और जैसे जैसे लूसी का दिमाग अनलॉक होता जा रहा था वैसे वैसे उसे नई नई जानकारियां मिलती जा रही थी। फिर लूसी को उसे एक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे कि हम बने हैं और ये जीवन बना है। तो उसे पता चलता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में से आए थे
यानी कि जब पृथ्वी बनी, ब्रह्मांड बना, तो एवोल्यूशन के दौरान पृथ्वी पे कुछ सेल गिरे जिनसे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। जिसे जानकर लूसी अब अपने दिमाग के 99% पर पहुंच चुकी थी, जिससे वो एक ही टाइम पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकती थी। उसे अब सब कुछ का ज्ञान हो चुका था कि एक सेल कैसे बनता है और उसमें एनर्जी कितनी होती है और वो एनर्जी क्या क्या कर सकती है। लेकिन इसी बीच में मिस्टर जैंग भी वहाँ सभी को मारकर लूसी के पास पहुंच जाता है और वो जैसे ही लूसी पर गोली चलाता है तो उससे पहले लूसी का दिमाग 100% अनलॉक हो चुका था और लूसी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी इधर पर वो पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाता है और वो मिस्टर जैंग को गोली मार देता है। फिर लूसी अपने उस सुपर कंप्यूटर के जरिए प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें कि उसने अपने दिमाग की सारी नॉलेज भर रखी थी। मतलब कि जो कुछ भी उसने देखा वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें थी। जिसके बाद वो ऑफिसर प्रोफेसर से लूसी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गई। तो तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि आई एम एवरीवेयर, यानी कि मैं हर जगह हूँ। जिसका ये मतलब हुआ कि भले ही इस दुनिया में लूसी का अस्तित्व मिट चुका है पर वो एक एनर्जी के रूप में हमेशा इस दुनिया में रहेगी। आसान शब्दों में कहें तो वो एक ऐसी एनर्जी बन चुकी है जो गॉड के समान है। वो सब कुछ जानती है, सब कुछ देख सकती है और सब कुछ कर सकती है। फिर आखिर में हमसे वही सवाल पूछा जाता है कि अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था और हमने इसका क्या किया, जिसका जवाब आप दिल खोल के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं।